Hello and welcome back to the UEC Journal Society. Today we have a very special guest with us. We are joined by Saurabh Dubey sir, a computer science engineering student who made an incredible mark in the GATE 2025 and secured AIR 273. Meeting someone who has achieved such an outstanding result is inspiring. Let's dive into the conversation. First of all, congratulations, sir. Let's um, let's begin. I'm Aditi Parmar. And I am Anurag Adke. So let us begin with the first question. So, sir, basically, cake preparation isn't actually a piece of cake. What inspired you to take it up? Inspiration was pretty simple. I don't want to compromise at the starting of my career. Means it is just starting. We just finished our bachelor's, so why not to take better opportunities if they're in the present? So that was one of the motivation, and other motivation was that I want more options in my life. If that makes a sense, means if I would only prepare for the placement, then that's the only option I will be remaining with. But if you will prepare for the GATE, you can pursue MTech, you can choose for the PSUs. After MTech, you can go in the teaching line, you can pursue PhD, MS research. So lots of options are there. Yes. So that was the second motivation. I want more options. So basically, placement was not the first that you have, right? Yeah. तो सर सबसे मुश्किल टास्क होता है इंजीनियर्स की लाइफ में टाइम को मैनेज करना. सभी को पता ही है जूनियर्स को कि मतलब जिस तारीख को डेडलाइन होती है उससे पहले लोग स्टार्ट करते हैं, तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते लोग. तो आपका क्या प्लान था टाइम को लेके, मतलब किस तरीके का टाइम टेबल आपने बनाया था जिस कारण से 273 रैंक? तो मैंने एक साल प्रिपेयर करा था गेट एग्जाम के लिए, और जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं होते हैं, फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो. सो मेरी प्रायोरिटी थी गेट, तो मैं इंदौर शिफ्ट हुआ था. तो नहीं कर करके भी काफ़ी टाइम तो आना पड़ता था कॉलेज, इंटरनल एक्सटर्नल एमएसटी कुछ अटेंडेंस के लिए. तो फिर इंदौर से अप डाउन करने में भी मतलब सुबह 1.5 से 2 घंटे, शाम को भी, तो ये कुल मिला के 3 से 4 रफली आवर्स हो जाते थे पर डे, जो सिंपली मैं वेस्ट नहीं कर सकता था. तो मैं फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ना चालू करा, और जहाँ भी छोटे मोटे स्पेन दिखते थे मुझे कि हाँ यहाँ से मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा पढ़ सकता हूँ, सो आई यूटिलाइज्ड दैट टाइम गैप. और बस यही है, कंसिस्टेंट मेहनत, एक मोटिवेशन. एक साल था तो या So it was more like a struggle for you, right? नॉट अ स्ट्रगल. मीन्स अगर तुम भी प्रिपेयर करते हो किसी अच्छे हाई लेवल एग्जाम के लिए, तो एक तुम्हारा खुद का बेटर वर्जन बाहर निकल के आता है. जितना टाइम मैंने पढ़ा, मुझे कभी लगा नहीं था मैं इतनी मेहनत कर भी पाऊंगा, बट मेरे पास एक गोल था, मेरे पास एक एम था, तो वो मेरा खुद का एक बेटर वर्जन निकल के आया. सर आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से की, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन? आप क्या सजेशन देंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले तो, बट फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ऑफलाइन में स्लाइटली बेटर था. खैर एंड में तो मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ रहा था, बट ऑनलाइन सीरियसनेस के साथ पढ़ने के लिए ऑफलाइन का जो एक एक्सपोजर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए. तो क्योंकि मैंने इंदौर में ऑफलाइन कोचिंग है गेटेड झील ज्वाइन की थी, और वहाँ पे ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ और पीछे से बच्चे आंसर्स दे रहे हैं. तो एक वहाँ पे ऐसा लगता था यार अच्छा कंपटीशन है, मतलब ऑनलाइन में हम उतना प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन में प्रोक्रेस्टिनेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं. अब ऑफलाइन में प्रायोरिटी सेट हो गई थी. अगले दिन हमारा थर्ड ईयर का मतलब पेपर था एंड सेमेस्टर का, और एक दिन पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग में गेट का पढ़ रहा हूँ, तो वो अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो ऑफलाइन स्लाइटली बेटर थी क्योंकि वही वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा फील होता है और एक कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहती है उधर. यूट्यूब वगैरह से या फिर सिर्फ मतलब ऐसे ऑनलाइन कोचिंग लेना पड़ेगा जैसे गेट का रहता है, गेट वाला जो है वैसा है, तो वैसा है, या फिर मतलब यूट्यूब पे अपन वीडियो देख के भी पढ़ सकते हैं गेट के लिए? यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, सारा कंटेंट है अवेलेबल है, बट वही है लॉन्ग रन में एक जो मोटिवेशन है वो रहना चाहिए, क्योंकि
1 ईयर इज नॉट अ स्मॉल टाइम, और थ्रू आउट पूरे ईयर मोटिवेशन के साथ। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं हम, ताकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा फील हो। बाकी है ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, सबके लिए अलग अलग है। सर अलग चीज आती है एक मॉक टेस्ट, जो बेसिकली डरा ही देती है सभी को। मतलब एक लास्ट चीज होती है एग्जाम, उससे पहले होते हैं मॉक टेस्ट। तो सर आपने उस चीजों को कैसे मैनेज किया? बेसिकली अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो लोग मोटिवेशन डाउन कर देते हैं, तो उस चीजों से कैसे आपने? जनरली ऐसा होता है कि जो मॉक का टेस्ट है वो मॉक ही है, वो रियल एग्जाम नहीं है। और मॉक टेस्ट में हम ये गेस नहीं कर सकते कि डिफिकल्टी लेवल क्या था। मतलब बहुत सारे अनसर्टेनिटीज रहती है वहाँ पे। जो मेरा फोकस रहता था वो ये रहता था, मार्क्स पे मैं फोकस नहीं करता था, मैं ये फोकस करता था कि मैं ये सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूँ, जो प्रीवियसली मैंने मिस्टेक्स की है वो वाली मिस्टेक्स तो रिपीट नहीं हो रही है। तो मेजर फोकस वो था। बाकी मॉक मार्क्स आते भी है, नहीं भी आते हैं, बट इतना मैटर नहीं करता वो लॉन्ग रन में। जो मेन मॉक का पर्पस रहता है वो ये रहता है कि हम एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करें, हमारी स्ट्रेटेजी डेवलप करें कि वो 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करना है। तो सर अब जैसे आप एग्जाम दे ही दिए, तो पहले क्वेश्चन आने के बाद आपका कुछ रिएक्शन होगा। अब जैसे मैं रिएक्शन बता देता हूँ कि हाँ पहला क्वेश्चन तो आ रहा है, दूसरा अच्छा बना ही लूंगा, तीसरा अरे सिलेबस से ही नहीं है। तो मतलब आपने इसको किस तरीके से हैंडल किया? कैसी स्ट्रेटेजी थी आपकी हर एक क्वेश्चन? मेंटल, वो सारी चीजें मेंटल एस्पेक्ट वाली है। और इधर मॉक इतने सारे दे रखे थे, टॉपिक टेस्ट इतने सारे दे रखे थे, फुल टेस्ट, तो वहाँ पे ऐसा कुछ न्यू नहीं लग रहा था। सारी चीजें कहीं ना कहीं रिपीट हो जाती प्रिपरेशन में। तो मेंटल एस्पेक्ट वाली चीजें वहाँ पे मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। और मतलब मेरा ये था, रिजल्ट वगैरह का इतना मेरे को डर नहीं था। सर वो तो आने के बाद तो अच्छा ही लगेगा। 273 इज नॉट अ जोक, राइट? मींस एग्जाम जब मैं अपीयर भी हो रहा था उस टाइम भी मैं वो नर्वस फीलिंग नहीं थी। जैसे कि मैं यस टेक्नोलॉजी में भी शॉर्टलिस्ट हो गया था, बट मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ गया था अंदर से कि यार मैं गेट में कुछ अच्छा कर लूँगा। और कॉन्फिडेंस इसलिए आया था क्योंकि मैंने 1 साल में इतना पढ़ा है कि इससे ज़्यादा और मैं पढ़ नहीं सकता था। तो फिर अब जो भी रिजल्ट आता मैं उसको ग्रेसफुली वही वाली स्माइल के साथ एक्सेप्ट करता। सर टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था आपके लिए? गेट प्रिपरेशन में टफेस्ट तो मेरे को थोड़ा COA लगता था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। बाकी उसके भी कुछ कुछ टॉपिक्स, ऐसा नहीं है। बाकी अच्छा लगता है गेट एग्जाम में, तो सारे सब्जेक्टों को इतने डिटेल में पढ़ना रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक लगता है कि हाँ इंजीनियरिंग की है तुमने। वो सब्जेक्ट से प्यार है इसलिए करना पड़ता है, हो जाता है। पढ़ते पढ़ते तो हो ही जाएगा। सर कॉमन मिस्टेक्स क्या रही जो आप बताना चाहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम? सबसे बड़ा तो वही है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा होता है कि 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, और फिर एक दिन अगर लिंक छूटी तो फिर 4-5 दिन कैसे ख़त्म हो जाते पता ही नहीं चलता है। तो वो है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। और उसके लिए सिंपल सा है कि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बना के रखो, जिनके गोल तुम्हारे गोल के साथ अलाइन हो, जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सीरियस हैं गेट के लिए। तो वहाँ से मोटिवेशन आ जाता था कि यार ये तो पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और कंपटीशन तो इनके साथ ही है। तो वो था एक सब चैलेंज। बाकी तो हो जाता है मैनेज ना, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्मार्टनेस कैन बी ओवरकम बाय हार्ड वर्क। सो वही सर जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फेस करना पड़ता है, जैसे कॉलेज को लेकर, CGPA को लेकर। तो आपने उन चीज़ों में कैसे मैनेज किया उन दोनों को? क्योंकि अभी के मतलब जिस तरीके से हमारे कॉलेज में CGPA आ रहे हैं, 8 CGPA 7 CGPA, कोई भी मतलब 8 के ऊपर पार नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि अभी भी फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम शायद 8.3 है, तो वो चीज़ थोड़ी दिक्कत हो जाती है गेट के बीच में करना। हाँ, हमारा भी फर्स्ट ईयर तो काफ़ी टफ था, बट स्टार्टिंग से मैं थोड़ा एकेडमिक्स के लिए सीरियस था। तो बाय प्रोफेसर्स ग्रेस मेरे मतलब मैं ठीक है, मेरा 8 CGPA के अबव मेंटेन्ड है। और स्टार्टिंग में
ऐसा कुछ था नहीं कि मैं गेट करूँगा, तो वही कोडिंग और एकेडमिक्स के पीछे था मैं। तो सीजीपीए भी मेंटेन हो जाता है, बस थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो सर अगर इस पूरी गेट जर्नी को आप किसी एक मूवी टाइटल या डायलॉग में बता सकते हैं तो और क्यों? डायलॉग तो यही है कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। खैर मैंने तो एक ही बार कोशिश की है, बट मतलब बच्चे करते हैं काफ़ी, 2-2 साल भी प्रिपेयर करते हैं, 3-3 साल भी प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो गेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे तुम्हें रैंक आ जाती है, क्योंकि ऐसे जे एडवांस लेवल वाले कॉन्सेप्ट नहीं रहते हैं, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी। गेट का मेन पर्पस होता है कि तुम याद रख पा रहे हो। 12 सब्जेक्ट को एक ही दिमाग में रखना मतलब थोड़ा वो बड़ा टास्क हो जाता है, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है इधर। बट हाँ, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो फिर हो जाएगा। सर आपने अभी किसी आईआईटी में अप्लाई किया है? काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब वो धीरे धीरे राउंड्स होते हैं और उसके बाद फिर ऑफर लेटर्स वगैरह आते हैं, तो अप्लाई किया है मैंने, अप्लाई किया है। और सर इसमें इंटरव्यू प्रोसीजर भी रहता है? वो इंडिविजुअल आईआईटी पे डिपेंड करता है। कोई कोई आईआईटीज डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं, कोई कोई प्रेफर करते हैं कि वो इंटरव्यू, बट इंटरव्यू जनरली होता है अगर तुम रिसर्च फील्ड में जा रहे हो तो। एमटेक के बाद फिर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो तुम टीए में जा रहे हो या आरए में, मतलब टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट। अगर तुम आरए में जा रहे हो तो फिर वहाँ पे मतलब 95% चांसेस होते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह होगा। बेसिकली आईआईटी शायद तुमको खुद मतलब रीच करती है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? एक बार अच्छे आ जाए तो फिर वो जो पोस्ट गेट गाइडेंस होता है वो तो मिल जाएगा तुम्हें, बहुत सारी जगह मिल जाएगा। बाकी बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें सबसे पहले कोप पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ता है, और उसके बाद इंडिविजुअल आईआईटीज पे जाके हमें अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद फिर कोप के राउंड्स होते हैं, सिलेक्शन राउंड्स, तो उन राउंड्स में हमारे पास ऑफर्स आते हैं, तो हम यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, जो भी है। फिर तो इस तरीके से थोड़ा काउंसलिंग होती है। तो सर बेसिकली गेट वर्थ इट है या नहीं, करना चाहिए या नहीं, मतलब बेसिकली जो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कोई मैसेज? जो करना चाहते हैं उन्हें तो बिल्कुल करना चाहिए और क्योंकि काफी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी तुम्हारी लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे तुम्हारे पास। फिर ऐसा रहेगा कि तुम्हारे पास मल्टीपल पाथ है और फिर तुम चूज करोगे तुम्हें किस पाथ पे जाना है। अब तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम पीएचडी वाला ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम एमटेक के बाद पीएचडी वाला ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, आईआईटी से पीएचडी करोगे तो मतलब जिनको पढ़ाई का शौक है उनके लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छी गेट। बट जिनको थोड़ा पैकेज भी चाहिए अच्छा वाला है ना, ऐसा लगता है, तो मेरे हिसाब से गेट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट वो गिवन डेट तुम्हारी अच्छी रैंक आ रही हो, तुम जाओ बढ़िया आईआईटी जाओ, उधर पढ़ो 2 साल अच्छे से, क्योंकि आईआईटीज में तुमको वो सीखने को मिलता है जो इंडस्ट्री में एक्चुअली में चलता है। अभी डेवलपमेंट वगैरह का टाइम गया, कोडिंग वगैरह का, एआई एमएल, वो सारी जो नई नई चीजें वो आईआईटीज में सीखने को मिलेगी। और फिर आईआईटी का टैग है, अगर आईआईटी का टैग नहीं चाहिए तो फिर गवर्नमेंट जॉब का भी टैग मिलेगा, बड़े बड़े टैग से दोनों से उनको तो मैं यही बोलूंगा कि एक बार अगर प्रायोरिटी सेट कर ली है, अगर डिसाइड कर लिया है कि गेट ही करना है, तो देन जस्ट गिव योर 110%। इतना पढ़ो कि फिर रिजल्ट इररिलेवेंट हो जाए, फिर बस वो फीलिंग आई कि यार मैंने मेरा बेस्ट दिया था, मतलब इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो फिर सेटिस्फेक्शन रहेगा। क्योंकि रिग्रेट वाली फीलिंग बहुत गंदी फीलिंग होती है, वो फीलिंग नहीं चाहिए हमें चाहिए सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, वो ज्यादा पढ़ने से ही आएगी। तो वही है, दिन के 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। अगर डिसाइड कर लिया है कि गेट करना है तो फिर पॉसिबल है, मतलब एक साल की प्रिपरेशन में पॉसिबल है। मैंने भी 1 साल में अचीव करा है, तो मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है। फिर कुछ दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, जो कभी कभी मेरा असाइनमेंट भी लिख देते थे तो वो भी है। बाकी हाँ, थोड़ा अप डाउन हेक्टिक हो जाता था, मतलब कुछ दिन तो ऐसे रहते थे, मैं सुबह 8 बजे निकलता था मेरे हॉस्टल से और रात की 10 साढ़े 10 बजे फिर से हॉस्टल पहुंचता था, तो वो
हाँ स्ट्रगलिंग इसे फेज था स्ट्रगल ही बोलते हैं सर, स्ट्रगल ही बोलेंगे इसे, बट वो more like a हम struggle, right? बात ये है कि अगर अभी हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे ना तो फिर हम आईआईटी में भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो क्योंकि तो जो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता में तुमको जो लाइफ स्टाइल मिलेगी ऑलमोस्ट सेम लाइफ स्टाइल या उससे भी एक्सट्रीम लाइफ स्टाइल मिलेगी उधर आईआईटीज में। तो बाई डायरेक्शनल है, अगर तुम अभी 10-12 घंटे एफर्ट्स पुट कर सकते हो तो तुम उधर भी सर्वाइव कर सकते हो, वरना हम वहाँ के लिए मने ही नहीं है, हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। सर बेसिकली फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना सही होगा या सेकंड, मतलब थोड़ा टाइम देना खुद को कि तुम किस चीज फील्ड में जाना चाहते हो? थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर ये कोडिंग वाली फील्ड है, सीएस वाली फील्ड है, इसी फील्ड में जाना है तो स्टार्टिंग के 1-1.5 साल तो कोडिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस सीखो, सारी तो नहीं मतलब कुछ लैंग्वेजेस, लॉजिक बिल्डिंग करना है एक्चुअली में हमें। और आने वाला टाइम तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यार, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी यार। जावा डेवलपमेंट स्टैक में ये सब आते हैं, ये सब कुछ नहीं है इनमें फ्यूचर, ये सब ले ऑफ हो जाएंगे। बेसिकली एआई ज्यादा कवर एआई सब करके दे देता है, सारा कोड लिख के दे देगा वो तुमको। हाँ सर, अभी हैकाथॉन में वैसे ही हो रहा है सब। हाँ तो वो सब इररिलेवेंट है, वो मतलब सॉल्यूशन पहले ऑफ कैंपस ही देखना होगा सब कुछ। ऑफ कैंपस, और ऑफ कैंपस अंटिल और अनलेस तुम्हारे पास कोई श्योर शॉट रेफरल हो, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तुम सोच लो इंदौर में 15-20 कॉलेज होंगे अपने प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग के, टॉप तो आईआईटी ये भी हो गया। हाँ तो कंपटीशन का अंदाजा नहीं, बहुत बहुत अनसंड कंपटीशन है। और अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि आईआईटी जाना है तो ये इजी पाथ है, एडवांस वाला थोड़ा मुश्किल पाथ होता है। और अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, 19-20 अपॉर्चुनिटीज रहती है बीटेक एमटेक में। वहाँ पे थोड़ा फिर कंपटीशन करना पड़ता है बैचलर्स वालों से, जो कि टफ होता है क्योंकि वो 4 साल से, हमको 2 साल में ही वो सब करके करना है, तो वो थोड़ा रहता है। बाकी हाँ अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, काफी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, और एक तुमको भी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, प्राउड फीलिंग आएगी टैग लगने के बाद। एक भी ठीक है। और यार मतलब मेन तो वही है कि करियर के स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, अभी हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास एनर्जी भी है, जस्ट गिव इट अ बेस्ट एफर्ट। व्हाई नॉट गिव इट टू द स्किल्स, राइट? वही 1 साल की मेहनत में सब फिर इतने बड़े बड़े नाम ले पा रहा हूँ मैं। लास्ट बार अगर इसी टाइम पे पता नहीं मैं कहीं था वो सिर्फ 1 साल की मेहनत है। अभी लगता है सीजीपीए, बट लॉन्ग रन में मैटर नहीं करते सीजीपीए भी, कोई कंपनी नहीं पूछती, बस एक बेसिक बेस लिमिट सेट कर देते हैं वो 6.5 या 7 सीजीपीए के अबव हो। सेफर साइड 7.5 के अबव हो तो बहुत अच्छा है, बट 7 के अबव भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे एकेडमिक करियर में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 100 में से एक आध कंपनी ऐसी रहती होगी जो 8 का कट ऑफ रखती है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। अब एमटेक में भी एडमिशन के बहुत सारे कॉलेजों के पास यही बेसिक क्राइटेरिया है कि जो तुम्हारी बैचलर्स डिग्री है उसमें 6 सीजीपीए के तुम्हारे ऊपर होने चाहिए, एंड सीजीपीए वांट टू गेट यू अ जॉब, तो इतना मैटर भी नहीं करते हो। बट हाँ अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो फिर अभी थोड़ा तो सीरियस रहो, सेकेंड ईयर से तो बिल्कुल सब तो कॉलेज जाना ही बंद हो जाता है। दिखते नहीं है, थर्ड ईयर तक फोर्थ ईयर तक आते आते सब खत्म, क्लासेस एकदम खाली दिखती है। वो सब टाइम के साथ पता चल जाएगा फिर तुमको। थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, मेरे को भी अच्छा लगा, और तुम भी थोड़ा अच्छा अचीव करो फिर बताना मेरे को, तो ज्यादा खुशी होगी। हाँ सर, यस सर, है ना? थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन।